उससे लेकर क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेंगे। भाई आप लोग आएंगे तभी तो क्लास लेने में मजा आएगा, है ना। तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, प्रियंका कह रही है बी होगा मैम, मीना जी कह रहे हैं ए, दुर्गेश कह रहे हैं बी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, हैदराबाद और शिमला। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अब पहले तो हम ये प्रेसिडेंट हाउस को डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट हाउस है या आपका जो राष्ट्रपति भवन है वो कहां पर है? अगर आप पढ़ते हैं तो वो मैम दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन दिल्ली के अलावा आपके 2 प्लेसेस हैं जहां पर आपके प्रेसिडेंट जाते हैं। तो कब कब जाते हैं और वहां पे क्या इनको प्रेसिडेंट हाउस ही कहते हैं या किसी अदर नेम से इनको जाना जाता है, वो भी सुन लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ हैदराबाद की, तो हैदराबाद में ये कब जाते हैं? जब विंटर का सीजन होता है, जब आपका विंटर सीजन होता है, यानी कि जब सर्दियां होती हैं, तो यह आपके जो राष्ट्रपति साहब हैं वो हैदराबाद में जाते हैं 2 महीने के लिए। कितने टाइम के लिए? 2 महीने के लिए। और शिमला आप लोग कब जाना पसंद करेंगे? जब बहुत गर्मी हो रही हो, तो शिमला में ये जाते हैं समर के सीजन में। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो भारत में जो पहले वायसराय होता था उसने इन दोनों प्लेसेस को चुना था, तो इसलिए ये अभी भी हैं। तो शिमला में ये जाते हैं आपके समर वेकेशंस में, सॉरी समर में, वेकेशन नहीं कहेंगे, और हैदराबाद में जाते हैं ये विंटर्स में, यानी कि आपकी सर्दियों में। तो समर्स में जाएंगे शिमला। देखिए एस आप ऐसे याद रख सकते हैं, एस से शिमला और एस से क्या होता है? समर। और हैदराबाद कब जाते हैं? विंटर्स में। फिर क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद में इसको क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद में इसको कहा जाता है राष्ट्रपति विलियम। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति विलियम। ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति विलियम इसको कहा जाता है हैदराबाद में। और शिमला में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है द रिट्रीट बिल्डिंग। क्या कहा जाता है शिमला में? द रिट्रीट बिल्डिंग, द रिट्रीट बिल्डिंग, ये इसका नाम होता है शिमला में। तो ये भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अच्छा, जो दिल्ली का आपका राष्ट्रपति भवन है या प्रेसिडेंट हाउस है, इसको किसने डिजाइन किया है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल अजय कुमार, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि पॉलिटी के हैं। अब आप पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आपका जो प्रेसिडेंट हाउस है जो दिल्ली में है, इसको किसने डिजाइन किया है? और या मैं कहूं कि पूरी की पूरी जो नई दिल्ली है उसको किसने डिजाइन किया है? बिल्कुल सही आंसर आया है मीना का, एडविन लुटियंस ने। किसने किया है? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूं, आप मुझे कुछ आंसर्स करेंगे। अगर मैं आपसे बात करती हूं प्रेसिडेंट की, तो आप ये तो अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। जरा बताइए एक बार, कौन थे आपके भारत के राष्ट्रपति? हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं, आर्टिकल 52 से शुरू होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपसे पूछ रही हूँ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बताना है आपको, प्रेजेंट में भी बताना है कि प्रेजेंट में आपके प्रेसिडेंट कौन है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों से ही चाहिए। सबसे पहले मीना जी ने, फिर हरेंद्र ने आंसर किया है कि मैम यहाँ पे आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसके कौन थे? परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के भी स्थायी अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को ये आपके चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, परमानेंट चेयरमैन। बिल्कुल इस टाइम पे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इनके बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देती हूं। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में अगर आप बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये आपकी मतलब ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स से आई हैं।
मतलब कि इनका संबंध जनजातियों से है, जनजाति है ये एक, ठीक है। और ये कौन से ट्राइब से आई हैं? संथाल ट्राइब्स, संथाल ट्राइब्स से रिलेटेड हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे ये सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? तो आपका आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। क्या आंसर होगा आपका? प्रतिभा पाटिल आपकी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी आपकी प्रतिभा पाटिल। आपके द्रौपदी मुर्मू ने किसको रिप्लेस किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने रिप्लेस किया है रामनाथ कोविंद जी को। अगर मैं बात करती हूं प्रेसिडेंट की, तो आपका आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 52 आपका ये कहता है। बिल्कुल ये क्लास डेली चलेगी और मैंने आपको बोला था कि मंडे टू सैटरडे में एक दिन का आपका ऑफ रहेगा, फ्राइडे का, बाकी ये और दिन आपकी चलेगी। मंडे टू थर्सडे कंटिन्यू चलेगी, फ्राइडे ऑफ रहेगा, सैटरडे फिर आपकी क्लास चलेगी। तो कोई ज्यादा ऑफ आपका नहीं रहेगा, वीक में एक दिन आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे और यही प्रेसिडेंट कौन होते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत के प्रथम नागरिक भी आपके भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो राष्ट्रपति की पोस्ट है वो फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया है। भारत का सर्वोच्च, भारत में सर्वोच्च पद जो है वो किसका है? आपके प्रेसिडेंट का ही है। यानी नंबर 1 पे कौन सी पोस्ट आती है? प्रेसिडेंट की आती है। मीना जी बिल्कुल सही है कि अगर आर्टिकल 53 की बात करें तो आर्टिकल 53 कहता है ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। आपकी जितनी भी संघीय कार्यपालिका शक्ति हैं वो सब आपके राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन उनका यूज वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद के थ्रू करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ रहे हैं। तो ये आपके क्या है? ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट, जब भी आपका प्रेसिडेंट टॉपिक आएगा हम इसी तरीके से धीरे। अच्छा, और कहां से क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट से? और आपका क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट की ओथ को लेकर कि इनकी शपथ कहां पर दी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इनकी जो ओथ है या इनकी जो शपथ है इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल 60। और इनको ओथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। विदाउट नंबर प्लेट वाली गाड़ी होती है इनकी, मीना जी कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 72 में क्या है? आर्टिकल 72 पूछा है इंडियन आर्मी ने। आर्टिकल 72 में है आपका पार्डन यानी कि क्षमादान। क्या है? क्षमादान। इसी को आप क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट की जुडिशियरी पावर्स कहते हैं। जुडिशियरी पावर्स या क्या कह सकते हैं? न्यायिक शक्तियां। और ये आपकी किस में है? आर्टिकल 72 में क्या है? पार्डन्स। और इस पार्डन को क्या कहते हैं? जुडिशियरी पावर्स। आपके क्वेश्चन का आंसर है ये। किसने पूछा है? इंडियन आर्मी ने। मतलब कोई भी क्रिमिनल जिसको पेनल्टी दी गई है उसको पेनल्टी देने के बाद में आपके राष्ट्रपति उसको किस तरीके से माफ कर सकते हैं, इसके बारे में कहां बताया गया है? आर्टिकल 72 में बताया गया है। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट। इसको क्या कहते हैं आप? इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। और अगर मैं इसको और सिंपल भाषा में बताऊं तो इसको आप कहते हैं रिमूवेबल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। रिमूवेबल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसमें है? आर्टिकल 61 में है। और अगर मैं डीप में बताऊं तो आर्टिकल 56 भी इससे रिलेट होता है आपका, आर्टिकल 56। तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में सदस्य कैसे उपस्थित हो सकते हैं? और भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर तो कर दीजिए, इतना तो बनता ही है ना।
आपको क्वेश्चन में ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी कि आपको मेन चीजें सारी यहां से मिल जाएंगी। आप बस प्रैक्टिस